वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एपीयू की एग्जाम डेट फाइनली आ चुकी है। यूपीपीएससी ऑफिशियल कैलेंडर में आपने देखा होगा 2026 के अब तक के अपडेटेड कैलेंडर में यहाँ पर दिया हुआ है सहायक अभियोजन अधिकारी यानी एपीयू की प्रारंभिक परीक्षा आपकी 22/3/2026 को होगी। मुख्य परीक्षा की भी डेट आ चुकी है। प्रीलिम्स परीक्षा के बारे में बात करें तो नोटिफिकेशन आने के बाद से आपको काफ़ी समय मिला हुआ है। कुछ लोग अगर एलिजिबल जो लोग हैं जिन लोगों ने फॉर्म भर रखा है लेकिन अभी भी आपकी विधि की और सामान्य अध्ययन की तैयारी नहीं हो पाई है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बैच में आकर के आप बचे हुए दिनों में पूरी तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। करीब 5 सप्ताह बचे हुए हैं। आखिरी के करीब 40 दिवस में अगर आपको तैयारी करनी है, अगर अभी भी आपकी समेकित तैयारी नहीं हो पाई है, 8 से 10 घंटे अगर आप दे सकते हैं पढ़ाई के लिए, सीरियस हैं एपीओ के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस 9 फरवरी 2026 वाले पेड बैच में ज्वाइन करके आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। इन गिवन नंबर्स पर आप बात कर सकते हैं। लेटेस्ट पेड बैच में जो लोग जुड़ चुके हैं, ये आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है, इसको अंतिम स्ट्रैटेजी मान करके आप लोग अपनी तैयारी यहाँ पे शुरू कर लीजिए। जो भी स्टडी मटेरियल दिया जा चुका है, क्योंकि मोस्टली स्टडी मटेरियल दिया जा चुका है, हम लोग इसका कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं एक्चुअली अपने पेड बैच में। तो जो भी स्टूडेंट्स आएंगे उनको ऑलरेडी अपलोडेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो जो भी आप पेड बैच ज्वाइन करेंगे एग्जिस्टिंग पेड बैच में आपको ऐड कर देंगे, जिसमें पूरा मटेरियल, सारी चीज़ें, सारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। पूरा मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जा चुका है। बस आपको स्टडी करना है, डेली 8 से 10 घंटे निकाल करके अपनी जान झोंक देनी है। सब कुछ मटेरियल रेलिवेंट है, इसी से एग्जाम में आएगा भी निश्चित तौर पर। कोई इसमें इफ या बट है ही नहीं, लेकिन आपको तैयार करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं इसमें। सिलेबस बड़ा है, समान अध्ययन भी है, विधि के पोर्शन भी है इसमें। आपको अच्छी खासी तैयारी की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। पेपर मॉडरेट लेवल का आता रहा है अभी तक, ठीक है। ईजी लेवल नहीं कहा जाएगा, ईजी मॉडरेट या मॉडरेट डिफिकल्ट साइड रहता है पेपर, ठीक है। लेकिन कट ऑफ इसमें थोड़ा हाई साइड रहता है, ये वाली बात है। मतलब ऐसा नहीं कि कट ऑफ बहुत कम रहता है। तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी है कि आप अपनी कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर कर सकें। सिलेबस की बात करें तो इसमें आप देखेंगे पैटर्न ये है कि आपको 2 घंटे में एक ही प्रश्न पत्र फेस करना है। इसमें कोई सीसैट वगैरह नहीं होता है। एक ही प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान और सामान्य विधि का आपका पेपर होगा। भाग एक में सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे। इनकी संख्या यहाँ पर सब मिला के सब्जेक्ट में हो रही है 50, और सामान्य विधि के आपके 100 क्वेश्चन होंगे और उसमें प्रश्न रहेंगे 100, और किस चैप्टर से कितने प्रश्न होंगे वो भी यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख दिया गया है। जैसे यहाँ पर अधिनियम विधि में 5 आपको पढ़ने हैं अधिनियम, ठीक है। सामान्य विधि में 5 अधिनियम दिए हैं: भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम नियमावली और भारतीय संविधान। भारतीय संविधान यहाँ पे कंफ्यूज मत करिएगा, इसमें कोई पॉलिटी वगैरह नहीं आएगी। इसमें बेसिक आपकी आती है इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स, इन्हीं अधिनियमों से जुड़े इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जैसे पुराने पूछे जाते हैं तो आईपीसी वगैरह से एसोसिएटेड जजमेंट्स, बीएनएस वगैरह से जुड़े जजमेंट्स आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये मतलब जो अधिनियम है तो अभी लागू हुए हैं, तो इसमें कोई ऐसे पुराने लैंडमार्क जजमेंट्स क्रिएट नहीं हुए हैं। आपको जजमेंट्स आईपीसी रिलेटेड ही तैयार करने पड़ेंगे, और जो है सीआरपी से रिलेटेड, भारतीय साक्ष्य अधिनियम से रिलेटेड नहीं, इंडियन एविडेंस एक्ट से एसोसिएटेड जजमेंट्स वगैरह तैयार करने पड़ेंगे। वो सब हम यहाँ पर ग्रुप में दे चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। लैंडमार्क केसेस वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगा, लीगल मैगजीन्स पढ़ना पड़ेगा, टर्मिनोलॉजी, कुछ डेफिनेशंस भी तैयार करनी पड़ सकती है। तो भारतीय संविधान बेसिकली ये है। इंडियन पॉलिटी तो वैसे आपको देखना ही देखना है, इसमें भारतीय राजतंत्र में इंडियन पॉलिटी तो कवर करना है, 8 मार्क्स में आएगा। लेकिन यहाँ पर भारतीय संविधान से आप कंफ्यूज मत करिएगा, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं पढ़ना है। इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, लीगल मैगजीन्स, टर्मिनोलॉजी, केसेस वगैरह ये सब देखना है। तो इस सब का मटेरियल हम ऑलरेडी ग्रुप में दे चुके हैं। सबसे खास बात इस ग्रुप की यही है कि कुछ भी आपको वेट नहीं करना है, आप सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रोवाइड की जा चुकी हैं। क्या हम प्रोवाइड कर चुके हैं? हम प्रोवाइड कर चुके हैं इन सभी विधि के अधिनियमों से रिलेटेड आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर चुके हैं। समझ बनाने के लिए वीडियो लेक्चर्स हम दे चुके हैं, ये हमने पूरी ठंडी में रिकॉर्ड करके दे दिया था। तो सारे चीज़ें ऑलरेडी अपलोडेड हैं। भारतीय न्याय संहिता के सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं ग्रुप में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लेक्चर्स अपलोडेड हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अपलोडेड हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम और नियमावली के लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं ग्रुप में। ऐसे ही सामान्य अध्ययन में सारी चीज़ें हम अपलोड करके दे चुके हैं। सामान्य विज्ञान के आपके लेक्चर्स पीडीएफ आ चुकी है, और बाकायदा हम प्रिंटेबल पीडीएफ भी दे चुके हैं ग्रुप में। ये प्रिंटेबल पीडीएफ आपको एग्जाम से 60 दिवस पहले प्रोवाइड किए जाने का हमारा टारगेट था ओल्ड बैचेस में, तो अब 60 से कम दिवस रह गए हैं, चूंकि बहुत ही कम टाइम आपको बचा है। तो प्रिंटेबल नोट्स भी हमने प्रोवाइड कर दिए हैं ग्रुप में, जिससे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो शायद वीडियो लेक्चर के लिए, रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए टाइम ना निकाल पाएँ, तो आप प्रिंटेबल नोट्स से भी अपना सिलेबस तैयार कर सकते हैं। सामान्य अध्ययन में अगर आप नहीं ज़्यादा समय देना चाहते हैं तो प्रिंटेबल नोट से भी पढ़ाई कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी का पार्ट होगा हमारा।
जहां पे भी आपको समस्या आ रही, मान लीजिए विश्व भूगोल में कुछ समझने में समस्या आ रही, तो आप उसके कुछ वीडियो लेक्चर सिलेक्टेड वाले देख सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि विधि के आप वीडियो लेक्चर देखें, क्योंकि एपीओ के हिसाब से जैसा पेपर आएगा, जैसे तथ्य पूछे जाएंगे, उस हिसाब से वीडियो लेक्चर में समझाया गया है। आप बशर्ते सारे अधिनियम और विधि पढ़ करके आए हैं, ऐसे हो सकता है आईपीसी वगैरह से आप पढ़ करके आए हैं, तो अगर आपने भारतीय न्याय संहिता पहली बार पढ़ा है, अपने खुद से पढ़ा है, तो एक बार वीडियो लेक्चर जरूर देखना रिकमेंडेड है। इसको एपीओ प्रीलिम्स के लिहाज से इसमें पढ़ाया गया है, ठीक है। वीडियो लेक्चर इसमें जरूर देखिएगा, अभी भी देखा जा सकता है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। सारी चीजें 100 नंबर की मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा से ज्यादा 12 आई थिंक 14 घंटे मैक्सिमम में कवर कर दिया गया है, 14 से 16 घंटे में, और ये पूरा अपलोडेड है। इसमें सारी चीजों को कवर करा दिया गया है। 100 मार्क्स में जो भी आपसे पूछ सकते हैं, अधिनियम विधि में से फैक्ट्स कंसेप्ट वगैरह सब कुछ हमने कवर करा दिया है। अब किस बैच में क्या क्या मिल रहा है मैं आपको बता दूं, जैसे फुल पेड बैच में है तो इसमें जीएस संबंधी मटेरियल भी मिलेगा और विधि संबंधी मटेरियल भी आपको दिया जाना है। स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस अपलोड की जा चुकी हैं ऑलरेडी, और सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ भी जैसे दी जा रही है, लिखा है दी जा चुकी है ऑलरेडी ग्रुप में, ठीक है। ये नोट्स जो है ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, तो आप इसको प्रिंट करा के भी पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, अपने आईफोन आईपैड में भी पढ़ सकते हैं, और विंडोज सिस्टम पीसी में भी पढ़ सकते हैं, मतलब किसी भी डिवाइस में आप इसको पढ़ सकते हैं। इसको अपलोड कर दिया गया है, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं सारे नोट्स को। जीएस में भी यही है, जीएस को जो लोग सिर्फ जीएस वाले में हैं, तो 50 प्रश्नों का हमारा कमिटमेंट है। 50 प्रश्न के लिए जितना भी मटेरियल जरूरी है, यानी कि रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, यानी कि आपके नोट्स वगैरह बाइलिंगुअल फॉर्मेट में उपलब्ध किया जा चुके हैं। बाइलिंगुअल का मतलब ये है कि हिंदी मीडियम भी नोट्स हैं, हिंदी मीडियम भी नोट्स हैं, और इंग्लिश मीडियम भी नोट्स हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम आपके नोट्स हैं, आपको अलग अलग प्रोवाइड किए जा चुके हैं, विधि में भी और समान अध्ययन में भी। ओनली टेस्ट सीरीज का जिन लोगों ने ग्रुप लिया 10 फुल इन टेस्ट हम आपको देंगे, जिसमें टोटल 150 प्रश्न रहेगा, मतलब 50 समान अध्ययन के और 100 विधि के उत्तर कुंजी और व्याख्या सहित। ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा, इसको एपीओ के हिसाब से बनाया गया है, जैसे पूछा जा सकता है एपीओ में, वैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। ओनली पेड क्विज की बात करें तो पेड क्विज में लगभग 1500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करा चुके हैं, और भी क्वेश्चन यहाँ पर हो रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड वाले, आप उनको जरूर लगाइए। एपीयू की पेड क्विज ग्रुप को मैं यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पर लगातार हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, हमारा कमिटमेंट पूरा हो चुका है, तब भी हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं। आप भी सारे क्वेश्चन लगाइए, एटलीस्ट जो है ये क्विज ग्रुप के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, क्विज ग्रुप नहीं छोड़िएगा। लास्ट मोमेंट में आपका कुछ भी छूट जाए, लेकिन क्विज ग्रुप नहीं लीव कर रहा है। लीव करने का मतलब है सारे के सारे सवाल यहाँ पे सॉल्व करिएगा। क्विज ग्रुप का कोई भी सवाल आपको नहीं छोड़ना है, सारे के सारे सवाल यहाँ पे अटेम्प्ट करिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर सहित लेख प्रस्तुत करके पद त्याग सकता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर ए चूज करते हैं, ये गलत है, तो यहाँ पे रॉन्ग आ गया, ये आपका सही उत्तर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट टिक मार्क लगा है। वैसे सवाल करने से कई सारे तथ्य आप याद करते जाएंगे, आप भले ही जीएस में कुछ चैप्टर छोड़ दिए हो, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट सवाल कर लेंगे तो ऐसा हो सकता है डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। इसमें जो है पेड क्विज में हम कई सारे सवाल यहाँ पे करा चुके हैं, आप हिस्ट्री के सवाल देख सकते हैं, जब जैसा सिलेबस है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे कराया। ज्योग्राफी के सवाल हैं, पॉलिटी के सवाल हैं, करंट अफेयर के प्रश्न हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्विज ग्रुप के सारे सवाल लगाइएगा, मैक्सिमम बेनिफिट आपको इससे मिल जाएगा, ठीक है। सारे के सारे सवाल यहाँ पे सॉल्व करिएगा पेड क्विज में। आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे हिसाब से डेली 30 मिनट तक इसमें दिए जा सकते हैं, 30 मिनट में कम से कम 100 सवाल लगाने करने की कोशिश करिएगा, कोई भी सवाल यहाँ का छूटना नहीं चाहिए। ये क्विज ग्रुप डेफिनेटली आपको बेनिफिट देगा एग्जाम में, ठीक है। कोई भी चीज छूट जाए, लेकिन पेड क्विज ग्रुप के क्वेश्चंस नहीं छोड़ने, ये जरूर लगा के जाइएगा। करंट अफेयर 10 मार्क्स में 10 क्वेश्चन का आपके में पूछा जाएगा, जीएस वाले 50 में से 10 क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर के रहेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सिलेबस में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी कि करंट अफेयर, इसमें 10 क्वेश्चन में 10 मार्क्स में पूछा जाएगा। करंट अफेयर आपको एग्जाम डेट से 1 वर्ष पहले तक का तैयार कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम डेट आपकी मार्च में है, तो मेरे हिसाब से आपको मार्च 2025 से तैयार कर लीजिए। इसमें मार्च 2025 से आप तैयार कर लीजिए, इसमें सेफ साइड रहने के लिए, और इसको पूरा आप तैयार करिए। हमने जनवरी से दिसंबर तक का दे दिया था पेड ग्रुप में, उसके आगे का भी दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि पेपर दिसंबर या जनवरी में हो सकता है, लेकिन ये मार्च तक चला गया है। तो ये कोशिश करिए कि आप मार्च 2025 से लेकर के 10 मार्च
2026 तक का इसमें प्रिपेयर कर लीजिए। करंट अफेयर का मैं इसलिए भी फोकस कर रहा हूँ कि अगर आप हमारे करंट अफेयर से पढ़ेंगे तो 10 में से 10 सवाल भी सही कर सकते हैं। 10 आउट ऑफ 10 आप करंट अफेयर में सही कर सकते हैं। करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा जो प्रोवाइड किया गया ग्रुप में, उसको पढ़िए। 10 में से 10 के साथ 10 सवाल आप उड़ा करके आ सकते हैं, तो इससे बेनिफिट मिलेगा आपको अपने कट ऑफ क्लियर करने में। तो मार्च 2025 से आप लोग प्रिपेयर करिए इसको। 10 मार्च 2026 तक का टारगेट रखिए। हम आपको दे चुके हैं ऑलरेडी जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक का, जनवरी 2026 तक का भी पीडीएफ आ चुका होगा जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके ग्रुप में। 2026 जनवरी तक का आ गया होगा, आगे फेब का भी आ जाएगा, और जो है 10 मार्च तक का भी हम प्रोवाइड करके टोटल पीडीएफ इसमें दे देंगे आपको। टॉप 500 एमसीक्यू करंट अफेयर की प्रैक्टिस के लिए है। जिसको लगता है करंट अफेयर अच्छे से नहीं तैयार हो रहा है, प्रैक्टिस भी करना चाहिए, तो वो इसको कर सकते हैं, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी है ये वाला करंट अफेयर, जो मंथ वाइज करंट अफेयर हम लोग देते हैं, ये मैंडेटरी पोर्शन है। इसको आप जरूर से जरूर लगा के जाइए, ठीक है। मैंडेटरी पार्ट है ये करंट अफेयर, इसको आप जरूर से लगा के जाइए, क्योंकि इसमें 10 में से 10 आप ला सकते हैं। टॉप 500 एमसीक्यू ये प्रैक्टिस के लिए है। अगर आपको लगता है कि किया जा सकता है तो करिए। अगर आपका टाइम थोड़ा लैग कर रहा है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं अंत में। अगर एकदम चूज करना पड़ेगी कौन सा करंट अफेयर पढ़ना है, मैंडेटरी वाला ही पढ़िएगा, मंथली पीडीएफ, इसको आप छोड़ दीजिएगा। पहले हम लोग क्लासेस डेली दे रहे थे, लेकिन अब डेली क्लासेस का कोई ऐसा प्लान नहीं है, ना ही टेस्ट सीरीज का है, क्योंकि ग्रुप में जुड़ते ही जो है सारी टेस्ट सीरीज आपको दी जा चुकी है। जो भी करंट अफेयर हमको देना था लेटेस्ट हम दे चुके हैं। सारी वीडियो क्लासेस अपलोड की जा चुकी है, पीडीएफ भी प्रोवाइड हो चुकी है। बैच में ऐड होते ही सारा सब कुछ मिल जाएगा, तो आपको अब ज़्यादा कोई वेट करने की, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जो भी जरूरी है वो पेड बैच में ऑलरेडी अपलोडेड है। जो भी एग्जाम के लिए जरूरी है पेड बैच में ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। ये 2 स्टेज का एग्जाम, 3 स्टेज का एग्जाम आपको पता है, इसमें इंटरव्यू भी होता है, और इसमें प्रीलिम्स सिर्फ जो है ये आपका एलिमिनेशन स्टेज है, यानी कि इसमें मैक्सिमम क्राउड जो है एलिमिनेट हो जाएगा, और मेंस एग्जाम के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी फाइनलिस्ट के लिए। ये एलिमिनेशन स्टेज है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम जनता यहाँ से बाहर हो जाने वाली है, तो आप इसमें कहीं बाहर ना हो जाए, इस वजह से प्रीलिम्स क्लियर करना जरूरी है। तो प्रीलिम्स का कट ऑफ आपको निकालना है, तो हम कट ऑफ के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्या टारगेट वगैरह आपको रखना चाहिए। एक मॉडरेट लेवल पेपर के हिसाब से थोड़ा सा अधिक ही रहता है। जैसे यहाँ पर अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए 103 अंक यहाँ पर लाने हैं, यहाँ पर 150 में से 150 में से यहाँ पर दिया हुआ है 103 अंक आपको लाने हैं अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए। अनुसूचित जाति का यहाँ पर गया था 91, जनजाति का 55 गया था, अन्य पिछड़ा वर्ग का यहाँ पे 100 गया था, ईडब्ल्यूएस का सामान्य वर्ग से भी अधिक चला गया था 107, ठीक है, और महिला वर्ग का यहाँ पर 104 गया था। तो आपको ट्रिपल डिजिट में ही यहाँ पर स्कोर करना होता है, ध्यान रखिएगा। तैयारी के दौरान आपको इस वजह से 105 से 110 प्रश्न सही करने का लक्ष्य यहाँ पर साधना पड़ेगा, और इसलिए सभी विषयों की तैयारी करनी पड़ेगी। मतलब जितने भी टॉपिक्स दिए हैं, चाहे विज्ञान हो, चाहे भारत का इतिहास हो, बेसिक विधि में जो जो अधिनियम है उनको अच्छे से स्टडी कर लेना चाहिए आपको, जिससे आप ट्रिपल डिजिट पे स्कोर करें। क्योंकि अगर मॉडरेट पेपर में ये कट ऑफ जा रहा है, तो अगर जैसा पेपर पहले आया था 2022 में वैसा ही पेपर आ गया, तो ट्रिपल डिजिट में ही कट ऑफ आपको टारगेट करना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग का भी इफेक्ट रहेगा, यानी कि 3 प्रश्न अगर आप गलत करेंगे तो एक सही वाला हटा दिया जाएगा, एक सही वाले का अंक जो है वो हटा दिया जाएगा। इसी को ऋणात्मक मूल्यांकन या फिर नेगेटिव मार्किंग कहा जाता है। यानी कि आप सारे के सारे प्रश्न अटेम्प्ट नहीं कर सकते, जो आपको आते हैं वही करना पड़ेगा, और 3 प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो एक सही वाले का अंक यहाँ से हटा दी जाएगा। यानी 3 प्रश्न गलत करने का आशय है, 4 प्रश्न गलत करना, ये मान के चलिए आप। पिछली बार एग्जाम हुआ था अगस्त 2022 में, ये पेपर हमने ग्रुप में अपना शेयर कर दिया है। इससे कुछ आपको लाभ मिल जाएगा। जीएस वाले में आपको समझने में मदद मिलेगी, किस किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। जैसे अभिकथन कारण वाले सवाल ये जीएस वाले में भी आ सकते हैं, और विधि वाले सेक्शन में भी आ सकते हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे फैक्चुअल सवाल, कंसेप्चुअल सवाल भी हैं, लेंदी सवाल भी हैं, और हम लोग कह सकते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल भी हैं। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस पर ज़्यादा तरजीह दी जाएगी यहाँ पर। ये सवाल भी फैक्चुअल ही है, ठीक है। तो फैक्चुअल सवाल ज़्यादा पूछे जाएंगे विधि में भी और जीएस वाले में भी। आप लगातार देख सकते हैं मैचिंग वाले सवाल हैं, मतलब एक एक क्वेश्चन में कई सारे फैक्ट पूछने का भी प्रयास आपसे किया जाएगा इस तरीके से। तो अच्छे से आपको पढ़ना है, रीडिंग पर फोकस करना है, रिवीजन पर फोकस करना है। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने की जरूरत आपको पड़ सकती है, और लास्ट टाइम में अच्छी खासी रिवीजन और प्रैक्टिस की जरूरत आपको पड़ेगी। तभी स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने टेस्ट सीरीज और पेड क्विज भी आपको इसमें उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था। हम लोग पेड क्विज जनरली नहीं कराते हैं हर एग्जाम में, लेकिन इसमें एग्जाम की नीड है कि जो है पेड क्विज भी आप करें, टेस्ट सीरीज भी करें, और जो लोग कंप्लीट पेड बैच लिए हुए हैं उनको स्टडी मटेरियल के साथ प्रैक्टिस रिसोर्स भी मिलेंगे। मतलब अगर आपने कंप्लीट स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज और पेड क्विज लिया है तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सो इस तरीके के प्रश्न जीएस में आते हैं,
विधि का भी आप सेक्शन देख सकते हैं। विधि अब तो खैर सिलेबस बदल गया है, पहले सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट ये सब आता था, लेकिन आप एटलीस्ट जो है क्वेश्चन देख करके अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरीके के प्रश्न यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन इसमें भी फैक्चुअल ही रहेंगे। फैक्चुअल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पर फोकस किया जाएगा। नंबर ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे कंपेयर टू कंसेप्चुअल क्वेश्चन, और लेंदी क्वेश्चन भी कई सारे रहेंगे। मैचिंग वाले सवाल इसमें कई सारे पूछे जाएंगे, तो धाराएं रटनी पड़ेंगी। कई बार जो है रटना पड़ेगा आपको कई सारी चीजों में। जैसे ये सवाल आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, दवाओं में मिलावट पूछा है कि आईपीसी 1860 की किस धारा में गिवन है। अब पूछ सकते हैं कि बीएनएस की किस धारा में अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में बात की गई है, या किस चैप्टर में जो है ये का वर्ड है अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, इस तरीके से। ऐसे बीएनएसएस में पूछ सकते हैं। यहाँ पर सीआरपीसी वाली चीजें पूछी हैं क्वेश्चन नंबर 53 में, ये बीएनएसएस से कनेक्ट करके आ सकता है। ठीक है, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, अब बीएनएसएस की किस धारा में गिवन है। प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी किस तरीके से की जाएगी, किस में गिवन है, ये ऐसे आ सकता है। ये दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट के सदृश्य है। विच प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड रिसेंबल्स विद हीबियस कॉर्पस रिट। ये कंसेप्चुअल सवाल पूछा है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन से कह सकते हैं, बेसिक विधि को लिंक किया है, तो ऐसे सवाल फिर से बन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अंदाजा तो मिल ही जाएगा कि कैसे प्रश्न आ सकते हैं, भले ही सब्जेक्ट मैटर मैच नहीं हो रहा है। पुलिस एक्ट से देखिए इस तरीके के प्रश्न पूछ सकते हैं। ज्यादातर फैक्चुअल ही सवाल हैं। अगर आप सवालों को गिने, कैटेगराइज करें कि फैक्चुअल सवाल कितने, कंसेप्चुअल कितने हैं, तो आप देखेंगे फैक्चुअल सवालों की संख्या ज्यादा निकलेगी। तो इसमें कोशिश कर रहे हैं आपको कि ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। धाराओं का सब्जेक्ट मैटर क्या है, किस चैप्टर में कौन कौन से कानून गिवन है, कौन से चैप्टर में किस तरीके के कानून गिवन है। ठीक है, बीएनएस में, बीएनएसएस में, ये आपको देखना है। बाकी तो आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा। वीडियो लेक्चर से आपको समझाया जाएगा किस तरीके से आपको सब्जेक्ट मैटर तैयार करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 को अगर आप ध्यान से देखें तो जो एग्जाम्पल या जो सिनेरियो, ये जो इलिस्ट्रेशन यहाँ पे गिवन है, जो दृष्टांत गिवन है, एग्जैक्टली सेम दृष्टांत जो है ये किस में गिवन है, बीएसए में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये सेम गिवन है। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में रहा होगा, तो उसमें पूछा है कि किस धारा के तहत सुसंगत होगा, और इसमें ये बीएसए के तहत पूछा जा सकता है सेम क्वेश्चन कि किस धारा के तहत ये एग्जाम्पल सुसंगत है। तो ज्यादातर फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बनानी है, कुछ जगह कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ सकती है आपको। आप सारे यहाँ पर वीडियो लेक्चर कंप्लीट करिएगा और जो मैटर दिया जाएगा उसको अच्छे से रिवाइज और रिकॉल करने की कोशिश करिएगा, खासकर ये बेसिक विधि की जो जब अगर हम बात कर रहे हैं तो। ठीक है, अब जो कि फैक्चुअल नेचर का पेपर होगा, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन फैक्चुअल रहेंगे, तो पढ़ाई, प्रैक्टिस और रिवीजन पर आपको फोकस करना पड़ेगा, और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर जितना ज़्यादा आप लोग रिवीजन करेंगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन आप निकाल पाएंगे। सिंपल सा मेथड है, लेकिन इसमें डेली जो है 7 से 8 घंटे आपको लगना ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं यहाँ पर। आपके अधिनियम है, उनमें कई सारे सेक्शंस यानी कि धाराएं हैं, उसमें भी कई सारे क्लॉजेज हैं, तो ये सब तैयार करने के लिए समय देना पड़ेगा। बिना समय दिए नहीं हो पाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि कुछ ऐसे क्वेश्चन प्रेडिक्ट करके दे दिए जाएं कि बीएनएस में कौन कौन सी धाराएं जरूरी हैं, या फिर बीएनएसएस में कौन कौन से चैप्टर्स जरूरी है, सिर्फ उन्हीं को पढ़ लें और आप पास हो जाएं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। कोई भी ये प्रिडिक्शन गेम के चक्कर में नहीं पड़िएगा। सारी आप कह सकते हैं नियमावली, अधिनियमों को पढ़िए, कुछ जरूरी बातों को आप रटिए जो आपको बता दिया जाएगा रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस में कि कौन कौन सी धाराएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर किन किन धाराओं के कौन कौन से डेफिनेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप पढ़ लीजिए, आप उसको तैयार कर लीजिए। लेकिन पढ़ना पूरा ही है, किसी भी प्रकार के शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि मुख्य परीक्षा भी देना है आपको, अच्छे से नॉलेज तो गेन करना ही करना है। आप इस चक्कर में मत रहिए कि हम जो है कुछ स्पेसिफिक धाराओं को रट लेंगे और उन्हीं से हम जो है कर लेंगे, ऐसा आप मत करिएगा। इसमें जितना भी यहाँ पर दिया जाएगा, जितना भी बेयर मिनिमम जरूरी है, वही स्टडी फॉर सिविल सर्विस यहाँ पर आपको उपलब्ध करा रहा है। जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमने 4 क्लासेस में कंप्लीट कर लिया, लेकिन बीएनएस के लिए 9 क्लासेस लगी, क्योंकि वो एग्जाम की डिमांड थी। ठीक है, आप चाहें तो रिवीजन के लिए नोट मेकिंग वाला मेथड अपना सकते हैं, चाहे तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन वाला, दोनों ही मेथड कारगर है। अगर आप बेसिक विधि में कुछ कुछ अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो चाहे तो बना सकते हैं। और सारी क्लासेस खत्म होने के बाद कुछ रिवीजन टिप्स और एंड ट्रिक्स वगैरह भी हम उपलब्ध कराएंगे आपको। सारी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर और नोट्स आपको कंप्लीट करा दिए जाने के बाद प्रैक्टिस रिसोर्सेज पर आप फुली रिलाई कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज लगाइएगा, जिस हिसाब से क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में आएंगे उस लेवल के क्वेश्चन हम करा देंगे। और ये तो हम नहीं प्रॉमिस करते कि टेस्ट सीरीज में जो सवाल कराए जाएंगे सारे के सारे एग्जाम में आ जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
पेड क्विज करा दी जाएगी। पेड क्विज से आपको अंदाजा पड़ जाएगा कि किस किस तरीके के प्रश्न हमको तैयार करने हैं, मतलब किस लेवल तक आयोग हमको पूछेगा, किस लेवल तक ग्रिल किया जाएगा, उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा, उस स्तर तक आप पहुंच जाएंगे। टेस्ट सीरीज लगाने से आपको अंदाजा पड़ेगा कि जो फैक्चुअल सवाल जो आ रहे हैं वो कितने हद तक हम सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज में सवाल कराए जाएंगे वो वैसे ही मिलते जुलते सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज जो होती है वो आपको इतना तैयार कर देती है एग्जाम के लिए कि आपका माइंडसेट बन जाता है कि इस तरीके के प्रश्न हमको फेस करने हैं, जिससे एग्जाम के दिन आपको सरप्राइज नहीं फील होता है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज का ये महत्व है कि आपके सब्जेक्ट मैटर में से फैक्ट्स किस तरीके से पूछे जा सकते हैं उसको तैयार करा दिया जाता है। पेड क्विज में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन करा दिया जाता है, तो इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलता है। ओवरऑल किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में गाइडेंस का महत्व तो है ही, तो गाइडेंस आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज प्रोवाइड कर ही रहा है। बेस्ट गाइडेंस, बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट प्रैक्टिस रिसोर्सेज। लेकिन स्टूडेंट्स एफर्ट को कभी भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। अगर हमारे दिए हुए कोर्स को आप स्टडी नहीं करेंगे, वीडियो लेक्चर को देखेंगे नहीं, और जो है सभी कह सकते हैं अधिनियमों में धाराओं को समझेंगे नहीं, कई बार धाराओं को रटना भी पड़ सकता है। अगर वो काम आप नहीं करेंगे तो हो सकता है आप एग्जाम में क्वेश्चंस ना सॉल्व कर पाएं। तो गाइडेंस और स्टूडेंट्स एफर्ट दोनों का बराबर महत्व है। अगर आप हमारे गाइडेंस को एब्जॉर्ब करते हैं, इम्बाइब करते हैं और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तभी आप जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में निकाल पाएंगे और कट ऑफ इसका क्लियर कर पाएंगे। टेस्ट सीरीज जो है कब कब कराई जाएगी इसका टाइमलाइन ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगा जल्द ही। और जितने भी क्लासेस होते जा रहे हैं, जो जो सब्जेक्ट कंप्लीट होते जा रहे हैं, उसके सब्जेक्ट वाइज नोट्स A4 साइज में प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध कराने जल्द ही शुरू करा दिए जाएंगे।